तो जी आज का ये मैच देख के ना मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब आप बैटिंग कर रहे होते थे और पीछे से मम्मी की आवाज आती थी, ओ जाके ना बाजार से चाय ले आ। फिर आप चाय लेके वापस आते थे। फिर आप बैटिंग करनी शुरू होते थे, पीछे मम्मी की आवाज आती थी, ओ बिस्कुट ले आ। फिर आप बैटिंग करने शुरू हो जाते थे, फिर मम्मी की आवाज, जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ जा। तो आज मैच में यही कुछ हो रहा था। मैं हूँ राहुल मागिन, मेरे साथ है शिखर माशरे। WTC फाइनल का नंबर 2, एटलीस्ट कुछ हुआ। शिखर आप थोड़े उदास लग रहे हैं, क्यों? भाई उदास नहीं। मैं ना आज सुबह से मैंने अपना गुस्सा इतना कंट्रोल किया है कि आप देखो पहले मैं ये वाली बॉल लेके हाथ में बैठता था। ठीक है, अब मैंने वो बॉल बदल के मैं ये बॉल लेके हाथ में बैठा हूँ। वो जो स्ट्रेस रिवल बॉल होती है ना, कि दबाते रहो आप, जिससे गुस्सा कम आए, मैं वो बॉल हाथ में लेके बैठा हूँ। क्योंकि यार क्या क्या था ये। आपने इवेंट करवाया, पहले दिन आपके यहाँ बारिश पड़ गई, हाँ। 2 साल लंबा एक टूर्नामेंट चला है। उसके बाद कोई आए ट्राई कि अरे बारिश पड़ रही है, कोई आए ट्राई कि अरे मतलब क्या कहते हैं, रोशनी सही नहीं आ रही। फिर आते वो बार बार आए, फिर बैटिंग करे, फिर वो बुला रहे, फिर बैटिंग करे, फिर बुला रहे। क्या बदतमीजी क्या है ये। मतलब सॉरी, मैं मुझे सबसे कहना मुझे चाहूंगा, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा है, मैं फ्रस्ट्रेशन है वो। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। मुझे आपका गुस्सा जायज लग रहा है, बट आप एक दूसरे एंगल से देखें ना, तो ये उस मेरिट के हिसाब से अगर देखें कि टेस्ट मैच जो आज हुआ, हाँ हाँ फर्स्ट डे ही मानते हैं, फर्स्ट डे ही मानते हैं, हाँ क्योंकि अब हाँ 6 दिन का हो गया, तो फर्स्ट डे था। उस हिसाब हाँ से देखा जाए, एक वो पिच जिसमें कि बॉलर्स के लिए बहुत जूस था, बहुत मदद थी फास्ट बॉलर्स के लिए। हाँ एक ऐसी पिच जहां पर न्यूजीलैंड 5 पेसर्स खिला रही थी। एक ऐसी पिच जहां पे बॉल 65वें ओवर तक स्विंग कर रही थी, सीम हो रही थी। और एक जैसे ऐसी जैसे सेशन बदल रहा था, स्विंग ज्यादा बढ़ती जा रही डिग्रीज ऑफ स्विंग पड़ रहा था, फिर भी उस हालत में भी, इन कंडीशंस में भी, द वे विराट कोहली, द वे रहाणे हैज प्लेड, आई थिंक ये जो 150 रन, ये जो 144-46 रन पड़े हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 300 रन के बराबर हैं। मैं ये मानता हूँ। और कोहली के 44 इज इक्वल टू 88। आप इतने ध्यान से वो एक एक बॉल को खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब आपका ये पेशेंस का इम्तिहान है। और सीरियसली इतने इतने आराम से, एफर्टलेसली चौके बज रहे हैं रहाणे से भी और कोहली से भी। मुझे बहुत प्यारा लगा आज का ये मैच। सिर्फ जैसे आपने कहा, वो जिस चीज को लेके आपको गुस्सा आ रहा था, वही पेशेंस है। का इम्तिहान है, कि आपको हाँ बार बार बैड लाइट हो रही है। तो ये एक तरह से बॉलर्स के लिए तो अच्छा है, क्योंकि बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बैट्समैन नया आया है, 15-20 मिनट का गैप लेके वापस आया है, तो आपको आउट करने का चांस मिल जाता है। बट पर राहुल भाई, बैट्समैन के लिए एक चीज बहुत वो बुरा भी है ना कि यार आपकी बॉडी इतनी देर में वार्म अप होती है, ठीक है, चाहे है। बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, वो हो, उसके बाद दोबारा से फिर बैट राइट हो जाए और फिर वो दोबारा अंदर चले जाए, फिर आप हाँ, पूरे ठंडे, फिर आप दोबारा से फील्ड में आ रहे हो। तो पर ये थोड़ा सा पढ़ना था। और इस चीज मतलब का, मुझे क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से अब जा रहा है ना मैच, कि हमने 3 विकेट ही खोए हैं अभी तक, और उसके बाद अगले 3 दिन भी वेदर प्रेडिक्शन में बारिश ज्यादा ही है, तो थोड़ा सा मुझे फील आ रहा कल है कि वी भी आर है। हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, कि ड्रॉ हो सकता है मैच। जहां तक मुझे थोड़ा सा यार फील आ देखो, रहा है कि मुझे मुझे अभी भी चांसेस लग रहे हैं कि अगर इंडिया कल के दिन 300 भी मार के डिक्लेयर कर देता है, मतलब मेरा एक गट हम्म फीलिंग कह रहा है, कल 300 मार देता है। अभी 145 हुए हैं, 300 मार के, क्योंकि अभी ऋषभ पंत आना बाकी है, अभी जडेजा आना जडेजा बाकी है, आने जो बाकी है, अश्विन है। एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, एक्सप्लोसिव हम्म प्लेयर्स हैं ये। तो अगर 300, मैं कह रहा हूँ 275 पे भी डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये मैच इंडिया का। क्योंकि इंडिया के पास ना एक तो क्वालिटी पेस अटैक है, वो तो है ही है। इंडिया के पास ये दो स्पिनर्स हैं जो दो स्पिनर्स न्यूजीलैंड हैं। के पास नहीं है। वो न्यूजीलैंड ने नहीं खिला के गलती कर दी न्यूजीलैंड है। की टीम में इतना, मतलब मेरे को सरप्राइजिंग वो लगा कि उन्होंने 15 टीम के स्क्वाड में भी एक ही स्पिनर डाला, और 11 में उस हाँ, स्पिनर ने जगह ही नहीं बनाई अपनी। एजाज पटेल की हालांकि बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लैंड हाँ, इंग्लैंड के मैच में उस बंदे ने 4 विकेट्स ली थी, दोनों चार चार मैचेस विकेट में। ली थी। पहले मैच में भी 4, दूसरे मैच में उसे खिलाना चाहिए था। पर यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं पिच में हम्म मार्क्स पड़ रहे हैं, पहले ही दिन में मार्क्स हाँ पड़ने हाँ शुरू हो गए हैं। या तो मुझे लगता है जो जो दूसरी और चौथी इनिंग होगी, जहां पे इंडियन स्पिनर्स अटैक, तो अगर 275 इंडिया बोर्ड पे लगा देता है, मुझे लगता है ये मैच इंडिया का है। मुझे अगर बारिश बारिश ना हो अगले 3 दिनों में तो। भाई, ये यार को हंसवाना बंद करो यार, वो यार हंस रहा है, बारिश हो ही जा रही है।
ठीक है, ये थोड़ा पन्ना पड़ रहा है। मुझे थोड़ी सी गट फीलिंग कह रही है दीपराग वाला कि थोड़ी सी गट फीलिंग कह रही है कि विराट कोहली शायद से आज, मतलब आज नहीं, पर विराट कोहली शायद से इस मैच में सेंचुरी मार सकते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंटली खेल रहे हैं। और आप ये देखो कि विराट कोहली अपनी स्टाइल से थोड़ा अलग हटके खेल रहे हैं कि 44 रन मारे हैं और सिर्फ एक चौका। मैंने आज तक ऐसी इनिंग विराट कोहली को देखा ही नहीं खेलते हुए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इतने कामली, मतलब जो बैटिंग आप पुजारा से एक्सपेक्ट करते हो वो कोहली कर रहा है आज। और मतलब 109 आई थिंक 108 109 बॉलों में 44 रन और बहुत क्वालिटी यार, मतलब हाँ इतनी जितनी भी गुड बॉल्स आ रही हैं उनको छोड़ रहा है, बहुत प्यार से छोड़ रहा है, और जो बैड बॉल्स आ रही हैं उनको दबा के चौका पनिश कर रहा है अच्छे से। और जो ड्राइव मार के चौका मारा था ना, हाँ वही, क्योंकि अब आपने वार्म अप की बात की थी ना, बार बार वार्म अप करना पड़ता है, तो आई थिंक वो रनिंग बिटवीन द विकेट से वार्म अप बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्योंकि कंडीशंस थोड़ी कोल्ड हैं, तो ये जो बार बार ज्यादा जहां 2 रन बनते हैं वहां पे 3 रन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं फील्डिंग साइड पे। और आई कुड फील पूरे दिन में सिर्फ लंच से पहले एक टाइम था जहां पे रोहित शर्मा और गिल दोनों की विकेट एक साथ चलेगी थी। वो एक मोमेंट था जब न्यूजीलैंड वाज टोटली इन कंट्रोल। उसके बाद पूरे मैच में न्यूजीलैंड वाज नेवर इन कंट्रोल। कोहली ने पूरे कंट्रोल में रखा है मैच। हाँ ये बात है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने कोई एक्स्ट्राज नहीं दिए, सिर्फ एक नो बॉल दी है, वाइड बॉल कोई नहीं गई है, 2 लेग बाइज गई हैं, टोटल 3 एक्स्ट्राज गए हैं। तो मतलब इट्स नंबर 1 टीम वर्सेस नंबर 2 टीम, तो वो दिख रहा है। एक तरफ से क्वालिटी बॉलिंग अटैक, 5 वर्ल्ड क्लास पेसर्स हैं सामने, विराट कोहली, रहाणे, पुजारा की मैं क्या ही बात करूं, पुजारा है मतलब 54 बॉल्स, पुजारा 54 बॉल्स खेल के सिर्फ 2 चौके मारे हैं और 8 रन मार के आउट। मतलब एक रन भी एक्स्ट्रा नहीं, 2 बॉलों पे 2 चौके और 54 बॉलें खेल के आउट। यार सेट हो गया था बंदा, वो बंदा चाहता तो सेंचुरी मार सकता। इंडियन टीम की स्टार्ट इतनी अच्छी हुई थी, मतलब जब हम लोग मैच देख रहे थे तो वो कॉन्फिडेंस आ रहा था लंच से पहले, जब तक विकेट नहीं गिरे थे, क्योंकि रोहित शर्मा इतना अटैकिंग खेल रहा था, गिल इतना अटैकिंग खेल रहा था और चौके पड़ रहे थे। थोड़ा सा तो अच्छा दे दिया था। हाँ स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, बट वो है ना कि 1 विकेट लेफ्ट टू अनदर। साउथहैम्पटन के हिसाब से ना, मतलब 64 रन पे 0 विकेट, आई थिंक इट इज गुड। और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 144 पे, अगर 146 पे 3 विकेट्स है, मुझे लग रहा है 300 तक अगर इंडिया, अभी भी मैं लिख के ले लो, 300 तक अगर इंडिया मार जाती है, ये मैच इंडिया का है, अगर बारिश तंग ना करे तो। क्योंकि मुझे बहुत और बैट राइट, अभी तो वो भी दिक्कत है ना कि मौसम में। हाँ तो अभी आज भी ओवर पूरे नहीं हो पाए हैं। मैं भी ट्विटर पे पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे कि अरे हम पिंक बॉल से टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं, डे नाइट का जमाना आ गया है, या ओडीआई या T20 तो वो रात में ही होते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, पर बहुत फर्क पड़ता है। पिंक बॉल से तो नहीं, मुझे नहीं लगता, पिंक बॉल से तो बिल्कुल नहीं करा सकते। आप व्हाइट बॉल से सोच सकते हैं फिर भी कि क्योंकि लाइट्स जब आ जाती हैं तो आप व्हाइट बॉल से सोच सकते हैं। अगर पिंक बॉल का मतलब, क्योंकि पिंक बॉल का फिनिश ही अलग होता है, उसमें पेंट अलग किया जाता है, एक्रिलिक उसमें कलर्स अलग होते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम ही अलग है। और इंडिया का जो हिस्ट्री है पिंक बॉल से वो इतनी खास अच्छी है नहीं। इंडिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहता है पिंक बॉल टेस्ट में, तो बेटर है कि लाल वाले से खेल लो, पर रिजल्ट आ जाए। मुझे इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, मुझे इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है यार, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। द वे कोहली इज प्लेइंग, कोहली का ये फायदा है कि मतलब जब डिसाइडर्स होते हैं ना, तो कोहली की जो एवरेज है टेस्ट में वो 71 हो जाती है। कि मैंने एक एपिसोड में आपसे बोला था कि मतलब ये बड़ा स्टेज है एंड आई फील कि कोहली स्टेप अप करेगा। अभी तक हमें लग रहा है कि 44 मार दिए, कल जब दिन में बैटिंग करने आएगा और अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि फिर वो सेंचुरी और फिर उसके बाद 150। बस यही है कि बार बार ये जो बैट्समैन की ये कंसंट्रेशन खराब हो जाती है ना कभी बैड लाइट से, क्योंकि आप बार बार अंदर बाहर जा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट स्टिल आई एम स्टेटिंग इट अगेन, anything which is above 275 India will win the game, provided बारिश या बैड वेदर नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम न्यूजीलैंड बॉलर्स की बातें कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने बहुत स्विंग करवाई है, बहुत मेहनत किया उन्होंने। ठीक है, उनकी तरफ से बोल्ट, साउदी और वार्नर
इन तीनों ने जो किया किया, बट जेमिसन ने आके तो ज्यादा ही परेशान किया, क्योंकि एक तो उसकी हाइट भी है, तो उसे हाइट की वजह से भी थोड़ा स्विंग मिलता है। तो बाकी सबके आप बहुत अगर फायदा। इकोनॉमी देखोगे तो वो 2.5 के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, 2.5 के आसपास ही रह रहा है। बट जेमिसन की इकलौते की इकोनॉमी 8 के बराबर है, तो उसमें जेमिसन को बहुत डिफेंसिव तरीके से इंडियन टीम ने खेला है। मुझे एक बैटिंग में पर थोड़ी अच्छा सी किया। दिक्कत ये रही, हाँ मुझे बैटिंग में थोड़ी सी दिक्कत ये रही कि हर बार ऐसा होता है कि अगर 5 लॉट बॉलर्स हैं तो उसमें से आप किसी एक पे अटैक करते हो, कोई एक बॉलर पिक करते हो। उसमें मुझे लग रहा था क्वारंटी रन पे इंडिया थोड़ा सा तेज मारने की कोशिश करेगी, पर मतलब अटैक नहीं कर रहे हैं अभी तक। हाँ, काफी डिफेंसिव जा रहे हैं, पर अच्छा है क्योंकि जिस हिसाब से हो रहा है बार बार बंद चालू, तो दिस इज द वे वी शुड प्ले। मुझे लगता है कि अगर कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर ये जा सकते हैं, वो मुझे लगता है सऊदी होगा, क्योंकि सऊदी ने शुरुआत में भी बहुत सारे रन्स दिए हैं एंड वो अपने उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है जिस फॉर्म में वो एक्चुअली होता है। तो सऊदी को मुझे लगता है इंडिया कैन गो आफ्टर सऊदी एंड ऑफ कोर्स सऊदी के अलावा एक और बॉलर है वैगनर, क्योंकि वैगनर वैसे तो पेस बहुत अच्छी निकालता है, बट उसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। सो मुझे लगता है कि वैगनर और सऊदी दो ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पीछे इंडिया लग सकती है हाथ धो के। बाकी देखो, बोल्ट को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, जेमिसन को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो जो कॉलिन डिग्रम है ना, मुझे हमेशा इसके नाम के स्पेलिंग अच्छे से आते नहीं है, कॉलिन डिग्रम जो भी इसका नाम है। तो ये जो बंदा है ये ना तेज कराता है ना ये आहिस्ता कराता है, ये बीच की बॉल कराता है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा कोहली को, क्योंकि कोहली जितनी बॉल स्लो होती जाएगी कोहली के लिए और थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी। ये थोड़ा सा देखने तो वाला है। हम दोनों की तरफ से थोड़ा सा फाइनल में बता दूं कि डे 3 का प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया अगर 275-300 के अराउंड जाती है तो वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। थोड़े से एक्साइटेड हम लोग स्पिनर्स के आने के लिए कि जब इंडियन स्पिनर्स आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने पिच पे स्पिन होते हुए देखी नहीं है और फुट मार्क्स पड़ रहे हैं, तो एक्साइटेड हैं कि बॉल स्पिन कैसे होती है। बाकी दुआ यही करेंगे कि वेदर सही रहे, लाइट सही रहे। आपसे सवाल पूछने का बारी आ रही है अभी, तो राहुल भाई अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे। हाँ। सवाल तो मैं पूछूंगा, पर उससे पहले हमें अपनी इंडियन विमेन टीम की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी, जिन्होंने आज ये इंग्लैंड वाला जो टेस्ट है वो ड्रॉ करा दिया। जब हम कल आपस में बात कर रहे थे तो मुझे यही लग रहा था कि ये मैच इंडिया हार जाएगी द वे दे वर प्लेइंग, क्योंकि इंग्लैंड ने मारे थे 396 और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 9 विकेट्स पे। इंडिया ने 231 मारे थे, फॉलो ऑन मिल गया था। और आज टी टाइम तक भी ऐसे ही लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी। इंडिया पर टी टाइम के बाद इंडिया ने बहुत अच्छा खेला एंड क्या नाम है इसका, स्नेह राणा ने आई थिंक इसने 80 अबव स्कोर किया है एंड रिकॉर्ड पार्टनर डेब्यू पे, और रिकॉर्ड पार्टनरशिप है 9th विकेट की 104 रन की। वाह यार, मजा आ गया बहुत। और मैच बचा लिया। दूसरे इनिंग में 344 मारे। फीमेल क्रिकेट टीम के लिए जेन्युइनली बता रहा हूँ, ताली बजा देते हैं, ताली बजानी चाहिए मतलब इन्होंने पूरा चक दे इंडिया वाली परफॉर्मेंस दी है एंड शिफाली वर्मा वाज आउटस्टैंडिंग दोनों इनिंग्स में। एक में आई थिंक 63 मारे, एक में 96, तो बहुत 63 या 64 और फर्स्ट इनिंग में 96, तो प्लेयर ऑफ द मैच वही बनी है। अमेजिंग यार, मतलब जब ये वाला मैच रुका हुआ था ना, जो मैं चैनल स्विच करके उधर पे जा रहा था, मैं वही देख रहा था, बहुत अच्छा लगा यार, सीरियसली इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा। चलो जी, अब बारी आती है क्रिकबाजी के बाजीगर की। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो कि ऑब्वियसली अगेन इट्स रिलेटेड टू टेस्ट क्रिकेट ओनली, क्योंकि WTC फाइनल चल रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए, सवाल कुछ इस प्रकार है। सवाल क्या है, एक सेकंड, सवाल मैं याद था भूल गया सवाल याद था भूल गया एक सेकंड हाँ, टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट की हिस्ट्री में आपको बताना है कि किस टीम ने आज तक हाईएस्ट स्कोर मारा है एक इनिंग में। वैसे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं ये क्लू दे रहा हूँ कि वो अगेंस्ट इंडिया मारा गया है और वो 900 के करीब था। इतना ज्यादा था एक इनिंग में, और वो भी मतलब 900 करके भी वो ऑल आउट नहीं हुए थे, वो डिक्लेयर करना पड़ा था। तो वो वर्सेस इंडिया था
तो इंडिया को उसमें बड़ी मार पड़ी थी। तो वो कौन सी टीम थी जिसने ये कारनामा किया था, 900 समथिंग मारे थे और डिक्लेयर कर दिया था, और वो मैच ऑब्वियसली वो तो होना तो ड्रॉ ही था। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी टीम थी, किस टीम के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर इन वन इनिंग, किस टीम ने मारा है, आपको बताना है। आपको बताना है नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो तो HT स्मार्ट प्लस के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे शो से रिलेटेड कोई भी बात है तो राहुल भाई और मुझे पर्सनली DM कर दो, @RahulMarkin1 इंस्टाग्राम पे, @Shikhar_VAR इंस्टाग्राम पे। और बाकी यार हम लोग रोज ट्रेटबाजी कर रहे हैं, क्लब हाउस पे भी ट्रेटबाजी कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने वहां पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी आ जाओ और सुनते रहो हम लोग को नए नजरिए से।